सवाल यह है कि अगर अकबर लोन ने उस वक्त असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की और उनकी नाराबाजी से, अकबर लोन की नाराबाजी से कोई इंस्पायर नौजवान हुआ, उसने बंदूक उठाया या कहीं पे पत्थर चलाया या उसकी वजह से वो प्रो पाकिस्तान हो गया, क्या वो नौजवान जिम्मेदार है या अकबर लोन साहब जिम्मेदार है? अकबर लोन साहब अगर अभी टीवी ऑन किए हुए हैं तो मैं उनसे ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि 370 से जो बोली थी वो कुछ और थी, आज कुछ और है। सेपरेटिस्ट लीडर जो आज जेलों के अंदर बंद है वो भी पाकिस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे थे, वो भी नौजवानों को बहकाते थे, वो भी नौजवानों को इस्लामाबाद और कराची के ख्वाब दिखा रहे थे। वहीं पर अकबर लोन की अगर बात करें और ऐसे लीडरों की बात करें जो यहाँ पर अपने आप को मॉडरेट लीडर्स कहते थे, जो अपने आप को हिंदुस्तान के, मैं ये सीधी बात कहूँगा कि हिंदुस्तान के ताज और सरताज लीडर कहते थे, जो अपने आप को कहते थे कि वो हिंदुस्तानी है, लेकिन फिर असेंबली में या जो उनकी पॉलिटिकल रैलीज होती थी उसमें क्या कुछ नहीं होता था। ये सारा ऑन रिकॉर्ड है और ये सारे रिकॉर्ड्स खुलने चाहिए, ये किताबें खुलनी चाहिए और हमारे नौजवानों को भी पता चलना चाहिए कि अगर हमारे नौजवानों से गलतियाँ हुई है वो इन्हीं सांपों की वजह से, वो इन्हीं लीडरों की वजह से, वो इन्हीं सियासतदानों की वजह से हुई है जो यहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पाकिस्तान की भी बात करते थे। हमने भी और आपने भी देखा होगा कई हमारे ऐसे सियासतदान थे, जब इलेक्शन की बारी होती थी, जब इंतखाबात होते थे, वो रैलियों के अंदर कहते थे हमने भारत को क्या करना है, हमने हिंदुस्तान को क्या करना है, हमने तो किसी और के साथ ही रहना था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो वक्त भी चला गया है और उस वक्त की बात करना भी सही नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो है, जो कई लोगों ने मुझसे पूछा और कहा कि इस बात पर जरा आप थोड़ी सी रोशनी डालें, मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि अगर अकबर लोन जैसे लीडरों ने उस वक्त असेंबली में इस तरह की बातें कही है उसकी जांच होनी चाहिए। और जो दीगर सियासी लीडरान यहाँ पर है जो इलेक्शन भी लड़ते हैं यानी इंतखाबात भी लड़ते हैं, फिर दिल्ली में और जम्मू में एक बात करते हैं और कश्मीर में यहाँ के नौजवानों को बहकाने के लिए कुछ और कहते थे, इन लोगों की किताबें खुलनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये